हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। ये है हमारा पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2022 रिसर्च मेथोलॉजी का, जो आपके दो एग्ज़ाम होते हैं आगरा यूनिवर्सिटी में पीएचडी एंट्रेंस के लिए। एक होता है रिसर्च मेथोलॉजी का जो कॉमन एग्ज़ाम होता है, और फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट जो आपका दूसरा एग्ज़ाम जो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। तो इस बार बोला जा रहा है कि रिसर्च मेथोलॉजी में लगभग 30 क्वेश्चंस आएंगे। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, हो सकता है कि इसमें से एक दो क्वेश्चन या आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाए। तो हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, इंडिकेट द इंक्वायरी ऑफ द होल पॉपुलेशन और एवरी यूनिट ऑफ एंटायर फील्ड क्वांटिटेटिवली। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सेंसस मेथड। नेक्स्ट है आपका, हु हैज़ ग्रुप रिसर्च क्वेश्चन एज व्हाट क्वेश्चन, वाई क्वेश्चन, हाउ क्वेश्चन। तो इसका आंसर है ब्लैकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द मैनहेम साइंटिफिक रिसर्च इन्वॉल्व अ मेथड कैरेक्टराइज्ड बाय। तो इसका आंसर है, तीनों हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिविटी, एक्यूरेसी और सिस्टमाइजेशन, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन, टू हैव एक्यूरेसी इन ऑब्जर्वेशन विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो इसका आंसर है आपका सी, हाउ, व्हेन, हु, व्हाट, वाई एंड वेयर मे नॉट बी कीप्ड इन द माइंड ऑफ द ऑब्जर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन का क्वेश्शन है कि द मेथड ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड एनालाइजिंग द लाइफ ऑफ ए सोशल यूनिट, बी इट ए पर्सन, ए फैमिली, ए इंस्टीट्यूशन और कम्युनिटी, इज़ नोन एज। तो इसका आंसर है आपका बी, यानी कि केस स्टडी मेथड। अगला सिक्स्थ क्वेश्चन है, इन ए डॉक्टोरल थीसिस द ओवरऑल मेथोडोलॉजिकल अप्रोच शुड बी केयरफुली रिलेटेड टू। तो इसका आंसर है बी, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंथ क्वेश्चन, इन ए डॉक्टोरल थीसिस रिसर्च थीसिस द ऑब्जेक्टिव ऑफ डाटा कलेक्शन वुड बी इनएविटेबली बी मच, यानी कि इसका आंसर है आपका ग्रेटर, यानी कि ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए टर्म डिज़ाइन मीन्स। डिज़ाइन जो है उसका मीन्स क्या होता है, रिसर्च डिज़ाइन का मतलब क्या होता है। तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि एक रिसर्च डिज़ाइन को हम ड्राइंग ए आउटलाइन भी कह सकते हैं, ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं, प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजन भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ रिसर्च। रिसर्च का मेन पर्पस क्या होता है। तो इसका आंसर है डी, यानी कि बोथ ए एंड बी। इसका मतलब रिसर्च का पर्पस एक्सप्लोर करना भी होता है और डिस्क्राइब करना भी। नेक्स्ट है डी, टेंथ क्वेश्चन, हु बिलीव दैट वैल्यू फ्री साइंस इज़ ए मिथ थ्रो इट इज़ डिज़ायरेबल। तो इसका आंसर है बी, गॉल्डनर जो है उन्होंने वो बिलीव करते थे दैट वैल्यू फ्री साइंस इज़ ए मिथ। नेक्स्ट है आपका 11th क्वेश्चन, रिसर्च प्रोसेस प्रोसीड्स इन। तो ये रिसर्च प्रोसेस कितनी मतलब फेजेस में प्रोसेस करती है। तो यानी कि इसमें आपका आंसर है 6। हर जगह पे अलग अलग डाटा दिया होता है, कहीं 6 होता है, कहीं 7 होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है 6। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन द स्ट्रक्चर ऑफ ए इंटरव्यू इज़ फ्लेक्सिबल बीइंग प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ गाइड इज़ कंसिडर्ड एज। यानी कि इसका आंसर है, जब आपका इंटरव्यू फ्लेक्सिबल होता है, यहाँ से याद कर लो, तो फिर जो इसका आंसर है बी, यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। नेक्स्ट है आपका 13 क्वेश्चन, SPSS स्टैंड्स फॉर, यानी कि SPSS जो है उसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस। नेक्स्ट है आपका 14 क्वेश्चन, ए सर्वे शुड बी अवॉइड आस्किंग। सर्वे में हमें क्या अवॉइड करना चाहिए। तो सर्वे के टाइम पे हमें नेक्स्ट इसका आंसर है लीडिंग क्वेश्चन, यानी कि लीडिंग क्वेश्चन जो है उनको पूछना अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका 15 क्वेश्चन, ए रिसर्च प्रॉब्लम इज़ फीजिबल ओनली व्हेन। तो रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो फीजिबल होती है, कब होती है। तो ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर है, इट इज़ ए रिसर्चेबल, इट हैज़ ए यूटिलिटी एंड रिलेवेंस। नेक्स्ट है आपका, इट इज़ न्यू एंड एड समथिंग टू नॉलेज। नेक्स्ट, यानी कि इसका आंसर डी है। नेक्स्ट है आपका 16 क्वेश्चन, इन ए सिंपल सीरीज द साइज ऑफ मेजरमेंट डेट अकर फ्रिक्वेंटली। तो इसका आंसर होगा मोड, यानी कि ए। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिसर्च पर्पस, यानी कि इनमें से रिसर्च पर्पस नहीं है। क्या नहीं है। तो आपका ऑप्शन है सी, ट्रायंगुलेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इज़ द टूल और ए टेक्निक यूज टू कलेक्ट डाटा
तो इसका आंसर है आपका बी यानी कि मेथड्स। अगला क्वेश्चन है 19th क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हेन टू थ्योरीज कैन बी शोन बी लॉजिकली सेम देन दे कैन बी कॉल्ड, उनको क्या कहा जाएगा, यानी कि दो थ्योरी जो भी हैं आपकी लॉजिकली सेम दिख रही हैं तो उनको बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। अगला क्वेश्चन है आपका 20th क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द ओपन सोर्स ऑफ सॉफ्टवेयर, तो इसका आंसर है बी यानी कि विंडोज़। नेक्स्ट है आपका 21 क्वेश्चन, इसका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ यूज्ड फॉर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम किस लिए उपयोग करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम डाटा एनालिसिस यानी कि ऑप्शन सी डाटा एनालिसिस के लिए उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका मैच द फॉलोइंग, ये 22nd क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा बी को अगर हम इवेलुएट करेंगे तो इसका आंसर अगर हम बात करेंगे तो ए है जो आपका सर्वे मेथड इन सोशल साइंस का आंसर होगा मोजर एंड कार्ल्टन। नेक्स्ट आपका बी यानी कि द कंडक्ट ऑफ सोशल रिसर्च का होगा एस सार्कंटोस, और सी जो सोशल रिसर्च है उसका आंसर होगा आपका सी का 2 है तो फिर यानी कि सिंगलेटन एंड स्ट्रेट, और आपका डी अप्रोचेस टू सोशल साइंस का आंसर होगा आपका 3 यानी कि सैंड्रस एंड फिने। ठीक है, तो ये आपका 22nd का जो सही ऑप्शन है वो है बी। इसके बाद आपका क्वेश्चन है 23rd, कंसिस्ट ऑफ मैनी लेवल एंड प्रेजेंट 1 और 2 वेरिएबल्स, इस किस में होता है, तो ये आपका होता है पिरामिड्स में, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट है आपका 24th क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है हु रेफर टू 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटेंट एनालिसिस एंड ऑब्जेक्टिविटी सिस्टमिक जनरलिटी एंड क्वांटिफिकेशन, इसका ऑप्शन है आपका डी गार्डनर। नेक्स्ट है आपका 25th क्वेश्चन, ये भी मैच लिस्ट है, इसमें हम इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर भी बी है यानी कि 2nd नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 26th क्वेश्चन, इसका हेल्प द कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर वेरिएबल्स, यानी कि क्या ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हम 2 या 2 से अधिक वेरिएबल को हम कंपेयर कर सकते हैं, तो उसका आंसर है सी यानी कि टैबुलेशन। 27th क्वेश्चन कह रहा है कि 27th क्वेश्चन में मस्ट बी सीन इन फिजिकल मेंटल और इमोशनल अकरेंस ऑफ और फिनोमिनन विच कैन बी अफर्म्ड विद द सर्टेनिटी एंड एक्सेप्टेड एज ट्रू इन ए गिवन वर्ड ऑफ डिस्कोर्स, तो यहाँ पे आप वर्ड ऑफ डिस्कोर्स को याद करके रखिए, और इसका ऑप्शन है आपका फैक्ट्स। मीन मीडियन मोड आर, मीन मीडियन मोड क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ना तो मेज़र ऑफ डेविएशन है, ना वे ऑफ सैम्पलिंग है, ना मेज़र ऑफ कंट्रोल टेंडेंसी है, वो सिर्फ क्या है, नन ऑफ दीज, यानी कि यहाँ पे उसका आंसर नहीं है, नन ऑफ दीज को टिक मारेंगे। नेक्स्ट है आपका 29th क्वेश्चन, आर मोर फैक्ट्स फिगर्स मोर देन इंफॉर्मेशन इवेंट्स और एक्सपीरियंस मोर देन मेमोरीज ऑफ ए टेलर ऑफ लाइफ हिस्ट्रीज इज़ नोन एज, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाटा जो है वो क्या है, फैक्टर फिगर्स मोर देन इंफॉर्मेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 30th क्वेश्चन, यानी कि इज़ ए केयरफुल एंड एग्जॉस्टिव इन्वेस्टिगेशन ऑफ ए फिनोमिना विच विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवांसिंग नॉलेज, यानी कि ये क्या है, एक एग्जॉस्टिव इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है, तो क्या है, किसको बोलेंगे, ये है रिसर्च। ठीक है, रिसर्च यानी कि बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका इन डिस्कसिंग ऑफ ए स्टडी सम राइटर रेफर टू ए स्टैटिस्टिकल स्टडी और केस स्टडी और ए कंपैरेटिव स्टडी और अदर डेसिग्नेट एक्सपेरिमेंटल स्टडी और सम कॉम्बिनेशन ऑफ दीज अदर टाइप्स, इसका सही आंसर है आपका द नेचर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, ऑफ ए रिसर्च स्टडीज़ डिफर विद द नेचर ऑफ स्टडीज़ एंड गोल टू बी अटेंड, इसका सही करेक्ट आंसर है आपका ऑब्जेक्टिव्स यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका इंडक्टिव लॉजिक प्रोसीड्स फ्रॉम, इंडक्टिव नॉलेज जो है वो किससे प्रोसीड करती है, तो पर्टिकुलर टू जनरल, और डिडक्टिव किससे करती है, आप कमेंट करो। नेक्स्ट है आपका 34th क्वेश्चन, लास्ट स्टेज ऑफ रिसर्च प्रोसेस इज, लास्ट प्रोसेस क्या होती है, तो वो आपकी ऑप्शन नंबर डी रिपोर्ट राइटिंग। नेक्स्ट है आपका 35th क्वेश्चन,
इसका भी जो आंसर है वो आपका बी करेक्ट है। तीनों मैचिंग लिस्ट जितनी भी थी, तीनों का मैचिंग लिस्ट का अभी तक तो बी आंसर आया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 36 क्वेश्चन, इज ए फ्लक्चुएशन ऑब्जर्वेशन विद विच अदर ऑब्जर्वर कैन सी एंड चेक। तो इसको बोलेंगे, इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, वेरीफाइबल एविडेंस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 37th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू देयर आर 4 रिसर्च स्ट्रेटजीज फॉर अंडरस्टैंडिंग द सोशल वर्ल्ड। पहली है आपकी एक्सपेरिमेंट, दूसरी है आपकी सर्वे, तीसरा है फील्ड रिसर्च और चौथा है यूज़ ऑफ अवेलेबल डाटा। किसने बोला था ऐसा? तो ये बोला गया था आपका सिंगलेटन एंड स्ट्रेट्स के द्वारा। पीछे भी हम इसका आंसर देख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 38 क्वेश्चन, द एम ऑफ सोशल रिसर्च इज़ टू कोइंसाइड विद ऑफ रिसर्च वेदर इट इज़ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका 38 का टाइप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन, द मेन पर्पस ऑफ रिसर्च इज़। तो मेन पर्पस रिसर्च का क्या होता है? तो मेन पर्पस होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, टू एक्सप्लोर, टू डिस्क्राइब, टू एक्सप्लेन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 40th क्वेश्चन, तो विद द रेफरेंस टू द नेचर ऑफ रिसर्च विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो फर्स्ट इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, वन ओनली, यानी कि द अप्रोच ऑफ सोशल साइंटिस्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट नेचर ऑफ नेचुरल साइंटिस्ट इज़ करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपका 41 क्वेश्चन, यानी कि 41वां क्वेश्चन, कहा गया है कि आ इज़ ए स्टेटमेंट अबाउट रिलेशनशिप अमॉन्ग द कॉन्सेप्ट एंड वेरिएबल। तो इसका ऑप्शन होगा बी, यानी कि प्रपोजन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 42वां यानी कि 42nd क्वेश्चन, इसमें पूछा गया ए इज़ ए प्रपोजन दैट ए एम्पेरिकली टेस्टेबल। तो इसका आंसर होगा आपका हाइपोथेसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अकॉर्डिंग टू द थियोडोरसन एंड थियोडोरसन ए इज़ ए सेट ऑफ एजम्पशन, यानी कि इसका ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि थ्योरी। अगला क्वेश्चन है आपका 44, यानी कि हु हैज़ सजेस्टेड द क्लासिकल अप्रोच ऑफ हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग। तो इसका आंसर होगा किनीथ डी बैले, यानी कि सी। नेक्स्ट है आपका 45th क्वेश्चन, इज़ एन अप्रोच टू प्रॉब्लम of human knowledge based on the attempt to develop general principles which are derived from empirical observation। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि साइंस। नेक्स्ट है आपका 46 क्वेश्चन, हु हैज़ पॉइंटेड आउट 4 स्ट्रेटजीज फॉर कंडक्टिंग रिसर्च, इंडक्टिव, डिडक्टिव, रेट्रोडक्टिव एंड एबेक्टिव। तो इसका ऑप्शन होगा ए, यानी कि नॉर्मन ब्लैकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47th क्वेश्चन, और ये भी मैच लिस्ट है, तो इसका आंसर है आपका डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 48, यानी कि 48वां क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन है, फ्रॉम द डाटा ऑफ द शिकागो जोन कमीशन हु डेवलप्ड ए लैंड यूज मैप ऑफ शिकागो। इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, एरलेफ एफ यंग, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक। अगला है आपका लास्ट क्वेश्चन, अगला है आपका 48th क्वेश्चन हो गया। अगला है आपका 49th क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन दैट इज़ इम्पोज्ड अपॉन द रॉ डाटा इज़ कॉल्ड। तो इसका ऑप्शन है बी, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, यानी कि संकल्पना। नेक्स्ट है आपका 50th क्वेश्चन, हु कॉल अटेंशन टू 2 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, मेटा लैंग्वेज एंड कंस्ट्रक्ट्स। किसने कहा था? तो सी, यानी कि ई लेविट, ठीक है। हम मुझे प्रोनाउंसिएशन में कुछ जगह दिक्कत हुई है, तो सॉरी फॉर दैट। और ये क्वेश्चन होप करती हूँ कि आपके लिए अच्छा होगा। थैंक यू।